और जो श्रेय मार्ग के प्रतीक हैं उनके लिए ऋषि कहते हैं तपः श्रद्धे यही उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसो भिक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। यहाँ पर ऋषि ने कहा कि जो देवयान के पथिक, जिस और वेद हमें संकेत कर रहा है कि हे मृत्यु तू उस पथ पर जा जो देवयान से भिन्न है, अर्थात देवयान का पथिक मृत्यु का ग्रास। वो कौन लोग हैं, कौन देवयान के पथिक है और कौन अपने इस जन्म को जब शरीर छोड़ेगा ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण और सन्यासी का कर्तव्य है कि अन्य जो आश्रमों में व्यक्ति है, अन्य वर्णों में जो व्यक्ति है, उनके दोषों का वो संशोधन करे। और वो तभी होगा जब वो स्वयं महान होगा। तभी मनुस्मृति में कहा था मनु महाराज ने, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव। कह रहे इस भारत भूमि में, इस आर्यावर्त में अग्रजन्मा जो ब्राह्मण है उनका गुण कर्म स्वभाव इतना उत्तम होता था कि पृथिव्याम सर्व मानव, समस्त पृथ्वी से मानव आकर के अपने ज्ञान का वर्धन करते थे और आचरण में संशोधन और शुद्धि करते थे। यहाँ पर मंत्र कहता है, और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण। किसी परिवार विशेष में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ऋषि ने यहाँ भी संशोधन किया है कि जन्म से जो है कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ये तो वर्ण व्यवस्था है, कोई जाति नहीं है, मनुष्य जाति एक ही है। मनु महाराज ने कहा है, स्वाध्यायेन जपैर्होमै त्रैविद्येन इज्जयासुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यं क्रियते। जो स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय अर्थात जिसमें आत्मा और परमात्मा के संबंधी जहाँ व्याख्यान है, जो प्रणव आदि का जप करता है, अग्निहोत्र करता है और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है, इन कर्मों के करने से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, इस शरीर को हम ब्राह्मण बना सकते हैं। तो जो ब्राह्मण है, त्रयलोकः समिताः, तीनों लोकों को अर्थात जो लोग अंतरिक्ष और पृथ्वी को जिसने कह जान समझ लिया है, जान लिया है, ऐसे श्रेष्ठ अग्रज जो ब्राह्मण है, जो सन्यासी है, उनके पास जाकर मनुष्यों को अपना आचरण शुद्ध करके, सूर्पमी को, जैसे कह रहे हैं सूर्प जो है अन्न को पवित्र करता है, वैसे ही हमें अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। समय को देखते हुए अब जो है इस वेद की पाठ की प्रक्रिया को हम यहीं विराम करेंगे और बलि वैश्वदेव यज्ञ पहले उसकी आहुतियाँ देंगे। बलि वैश्वदेव यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते, वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें।